साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासकों, आज आप सभी लोग मिलकर बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही गौरव से, बहुत ही श्रद्धा से गौरव से अभी धर्म सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो बहुत खुश होना चाहिए। आप लोग सच बोलेंगे तो बहुत लाकी हैं, बहुत पुण्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। इसके लिए मेरे लिए वचन नहीं है बोलने के लिए। जो श्री सद्धर्म उसी आकार से आप लोग को सुनने के लिए दुर्लभ मौका मिला है। आज बहुत सुंदर कारण, बहुत विशेष कारण और एक गंभीर कारण हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। सबको समझ में नहीं आएगा ये कारण। सबको कभी कभी लग सकता है मजाक जैसा, ये झूठ है, ये कैसे है। लेकिन गहराई तक देखने वाले लोगों को समझ में आएगा ये अंतिम अंतिम कारण से ये कितना सत्य है, ये बात में कितना विशेष है। आज हम ये दुख का जन्म होने का कारण क्या है, भगवान से प्रश्न पूछने पे भगवान क्या बताएं, उसके बारे में हम भाद्रगामनी सूत्र में आता है बहुत सुंदर कारण। उसका छोटा कारण लेके हम आपको विस्तार करेंगे। तो देखिए, इस दुनिया में याद रखिए भगवान बुद्ध का धर्म है पाइयावंता सायं धम्मो नायंग धम्मो दुप्पञ से। भगवान बोलते हैं ये मेरा जो धर्म है सिर्फ ज्ञानी लोगों के लिए, सिर्फ प्रज्ञावान लोग के लिए, सिर्फ बुद्धिमान लोग के लिए, मूर्ख लोग के लिए नहीं। तो जो बता रहे हैं उसको प्रज्ञा से सोचेंगे तो आप लोग समझ में आ रहा है तो आप समझिए प्रज्ञावान हैं। देखिए भगवान बुद्ध के आजकल लोग मिलने के बाद कोई प्रश्न पूछता है तो क्या पूछता है? आजकल पूछेगा मेरा बेटी का शादी करवाना है, मेरा बेटा का शादी करवाना है, मेरा एक घुटना में अर्थराइटिस हो गया है, दवा दीजिए गुरुजी, कुछ मंत्र जाप दीजिए कि ठीक हो जाएगा। और पूछेगा या बताएगा मेरा जॉब नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा लड़की नहीं, मेरा लड़का नहीं मिल रहा है। वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम के रूप में देखता है। लेकिन देखिए उस समय एक उपासक था गामिनी नाम का वो आदमी, वो भगवान बुद्ध के साथ उस समय वो कहाँ था, मल्ल जनपद में रहता था। तो उर्वेल कप मल्ल जनपद में रहते समय वो भद्रगामिनी भगवान बुद्ध के पास जाकर पूछता है एक प्रश्न कि भगवान बुद्ध, ये दुख जो है, ये जीवन का दुख, सारा दुख कैसे उत्पन्न होता है, कैसे मिलता है, कैसे आता है? अब सुंदर प्रश्न है। देखिए कितना ज्ञान का प्रश्न पूछा। ये दुख कैसे उत्पन्न होता है? भगवान बुद्ध सरल उत्तर देते हैं। गामनी, अगर हम तुमको ये दुख के बारे में बताएंगे कि ये अतीत में ऐसे ऐसे दुख था, तुमको शक आ सकता है था कि नहीं था, पता नहीं कौन देखा है। भविष्य के बारे में बताएंगे कि ऐसा ऐसा दुख होगा, तुम बोलेगा कि पता नहीं है कि नहीं, हम तो देखे नहीं। इसीलिए गामनी, तुम्हारा इसी बैठे हुए आसन पे ही तुमको समझने के लिए हम बताते हैं। तुम ही से ही हम पूछते हैं, तुम ही उत्तर दो। बोलते हैं भगवान बुद्ध, गामनी,
ये जो नगर, श्रावस्ती नगर है, ये बहुत बड़ा जो नगर है, उस नगर में जो जनपद है, मान लीजिए उस जनपद में बहुत बड़ा जनपद है। इसमें कोई ऐसा भी लोग है इस नगर में जो मरने के बाद तुमको दुख पीड़ा शोक उत्पन्न होता हो। फिर भगवान बुद्ध से पूछने के बाद भगवान को बताए, जी भगवान, ऐसे बहुत लोग हैं जो मरने के बाद हमें दुख पीड़ा उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है, टेंशन तकलीफ आता है, डिप्रेशन में जाते हैं। ठीक है गामनी, एक और प्रश्न पूछते हैं। गामनी, इस नगर में, इस जगह पे कोई ऐसा भी है जो मरने के बाद दुख पीड़ा संताप शोक उत्पन्न ना हो तुमको? हाँ भगवान, इसे तो बहुत है, बहुत सारा है। तो गामनी, तंग किससे, तो इसका कारण क्या है? बताए भगवान, बहुत सीधा बताए भगवान, चंद राग के कारण, तृष्णा के कारण, बंधन के कारण, प्रेम के कारण। चंद राग वहां पर बताया, तो चंद राग का नाम अलग अलग है। तो उसके कारण ही भगवान वो दुख आ रहा है, जिसके चलते लगाव प्यार चंद राग है, उसको कुछ होने के बाद दुख शोक पीड़ा ज्यादा है। भगवान बुद्ध बताए, इसी स्वभाव को अतीत में ले लो, जो कोई लोग दुख भोगा है तो ये चंद राग के कारण है। जो कोई लोग भविष्य में दुख भोगेगा तो ये चंद राग के कारण। हम विस्तार बताएंगे आगे समझाने के लिए, अभी भगवान का वचन लेके चल रहे हैं हम। तो भगवान बुद्ध ऐसे बताते बताते जाते हैं, बताता है वो बताता है भगवान। देखिए अभी आपको चंद्रा का एक उदाहरण देते हैं सिंपल से। एक विशाखा, विशाखा के बारे में सुने हैं। विशाखा उपासिका भगवान के सामने सिर भिंगाकर, थोड़ा मुंह फुलाकर, थोड़ा दुख से भगवान के पास जाती है। तो भगवान पूछते हैं कि अरे विशाखा, तुम्हारा चेहरा पे कोई खुशी नहीं, कोई खिला हुआ नहीं, पूरा बाल भिंगाई हुए, कारण क्या है? भगवान, मेरा एक पोती थी, बहुत लाडली प्यारी थी, साथ में खेल कूद कूद के खेलती थी, इधर उधर जाती थी, तो हमको बहुत खुशी लगता था, बहुत अच्छा लगता था। भगवान, आज वो मर गई, जिसके कारण मेरा दुख शोक इतना बढ़ गया, बाल भिंगा के रह रहे हैं। तो भगवान बुद्ध उसी से पूछता है, ये आप लोग गहरा से देखिए, इसमें ऊपर ऊपर मत देखिए, गहरा बात है थोड़ा सा। तो वो भगवान उससे पूछते हैं, उपासिका विशाखा, तुम इतना प्यार कर, तो इतना वो अच्छी थी क्या? हाँ भगवान, बहुत अच्छी थी, बहुत लाइसा है। पैसा तो और रहेगा तो कितना अच्छा है भगवान। 10 रहेगा तो और अच्छा है। अच्छा, इस गांव का पूरा नगर का जितना भी छोटी छोटी बच्ची है, तुम्हारा सब पोती रहता तो? भगवान इतना खुशी, इधर उधर जाते मिलते हमेशा खुशी से ही रहते। बोले ठीक है विशाखा। विशाखा, इस नगर एरिया में दिन में कोई बच्चा मरता है क्या? एक दिन में ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ भगवान, एक दिन में 2 3 बच्चा मर जाता है। तो विशाखा, ऐसा है तो तुमको हमेशा बाल भिंगा के रहना पड़ेगा। ऐसा है तो हमेशा मुंह फुला के रहना पड़ेगा, शोक करके रहना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन तो मर रहा है, सारा तुम्हारा पोती है, भी बंधन है। उसको आँख खुल जाता, हमको एक भी पोती नहीं चाहिए भगवान, समझ में आ गया। तो ऐसे भगवान को नमन करके वो बोलती है, तुरंत पटी सोतापन उपासिका, तुरंत होश आ जाता है। बट इसके बाद तो वो क्या हुआ वहां पर से? देखिए, किसी के पास 100 कप है, 100 सामान है, तो उसके पास 100 दुख है। उसको रक्षा करना है, इसको रक्षा करना है, इसको रक्षा करना है। किसी के पास एक सामान है, वो इसी एक ही का दुख है उसके पास। तो जितना पकड़ रहा है उतना दुख को पकड़ रहा है। तो आगे जाता है, आगे जाते समय वो खुद बोलता है, देखिए वो बोलते हैं क्या, गामनी बोलता है, भगवान वो बात तो दम सही है। भगवान, आप जो बताएं चंद्र आग के कारण दुख, हमको एक मेरा बेटी है, वो बेटी का नाम है, मैं वो उस बेटी का नाम बताते, चिरवासी। चिरवासी एक बच्चा है मेरा। वो बच्चे स्कूल जाते जाकर पढ़ते समय थोड़ा भी लेट होता है तो मेरा दर्द भय पूरा वो ज्यादा हो जाता है। मेरा क्या हो गया होगा बच्चा को, तुरंत नौकर भेजते हैं, कभी कभी हम दौड़ के जाते हैं। तो हमेशा दुख शोक भरा रहता है। तो भगवान, आपका बात तो सही है, दुख का छंद राग के कारण ही मेरा दुख उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान से सोचने वाला है। इसके बाद और देखिए बोलता है, भगवान फिर पूछ लेते हैं उसी से, गामनी, ये जो तुम्हारा बेटी है, अगर मर जाएगा तो,
या कुछ हो जाएगा तो तुमको दुख शोक पीड़ा नहीं उत्पन्न होगा क्या? अरे भगवान मत बोलिए, भगवान शोक पीड़ा छोड़िए, हम मर जाएंगे हार्ट अटैक आकर, बोले हार्ट अटैक आकर मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे, यहीं पर खलास हो जाएंगे, ऐसा बात मत बोलिए, मेरा दिल ऊपर उठकर गिर गया अभी इतना। तो ये सब बोझता है किसके कारण हो रहा है? भगवान बताते छंद राग के कारण, आसक्ति बंधन के कारण, वो ऊपर हम फिर और बताते हैं आगे। तो देखिए, भगवान बुद्ध और गहरा से बताते 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 समझाते, उसको सरन जाता है, भगवान को पूरा गहरा से समझ जाता है, वो ज्ञानी होता है। गहरा का बोल तो देखिए, तो हम लोग याद रखना चाहिए, हम लोग जितना भी जो भी दुख भोगे हैं, तो कुछ भी हुआ है, तो मैं ये सारा का सारा खेल, आज तक जितना भी दुख भोगे हैं, तो प्रॉब्लम शोक पीड़ा हुआ है, तो सारा का सारा पीछे राज है, छंद राग आसक्ति बंधन, प्रेम के कारण। तो इसके बाद देखिए, हम लोग सोचना चाहिए थोड़ा सा, मैं क्या सोचना चाहिए? देखिए, सामान्य चांद प्यार, शुरू शुरू प्यार या कुछ खुशी देता है, लेकिन उसका अंत दुख है। खाना खाते हैं, खाने के बाद टॉयलेट बन के निकलता है, जन्म का अंत मृत्यु, दुख बन के, जवानी का अंत बूढ़ा होकर होता है। वैसा ही प्रेम प्यार का अंत है दुख। ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया में प्रेम प्यार बंधन के कारण सुख भोगने से ज्यादा आदमी लोग दुख भोगा है। सुख इतना भोगा है, तो इतना दुख को सहा है सिर पे रख। तो इसीलिए वो दुख को हम लोग अनिवार्य समझना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए। क्योंकि ये र- प्रेमति जायति शोको प्रेमति जायति भयं, प्रेम तो विपमुत्ता से नाति शोको कुतो भयं। प्रेम के कारण ही शोक उत्पन्न होता है, प्रेम के कारण ही भय उत्पन्न होता है। प्रेम से मुक्त हो गया तो नाति शोको, शोक ही नहीं, कुतो भयं, भय कहाँ से उत्पन्न? हम लोग प्रेम करते हैं तब आता है, अरे कुछ हो ना जाए, अरे कुछ हो ना जाए, उसको कुछ हो जाएगा तो कैसे रहेंगे, भय उत्पन्न होता है। तो हम लोग ये प्रेम, बड़े बड़े लोग भी, पैसे पैसे लोग भी, ये प्रेम प्यार के बंधन में फंसकर कुत्ता जैसा पीछे पीछे, गाय का बछड़ा जे गाय के पीछे दूध के पीछे भागता है जैसा, उन लोग एक के पीछे उसके पीछे जाता है। मन नीच हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, वो हो जाता है, ये प्रेम के कारण ज्यादा होने से। तो इसलिए प्रेम काम तृष्णा, ये जो जितना भी छोड़ना चाहता है, कोई छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो उसके पीछे पीछे वो रो रो के जाता है, मत छोड़ो मत छोड़ो, और पकड़ने के लिए बढ़ता है। किसी को दुनिया में काम, ये प्रेम तृष्णा राग ये बंधन के कारण जो भी दुख, ये एक तरफ से भाला जैसा है, भाला चुभ गया जैसा है। गृहस्थ हो या पब्बज हो, ये बंधन सबके लिए दुख है, हमेशा दुख ला के देता है। हम लोग ज्ञान से सोचना चाहिए। किसी के साथ रहकर छोड़ने पर दुख भोगता पछताता है, फिर भी उसके पीछे जैसे में बोलेंगे, एक देखिए एक उदाहरण, ये बंधन के कारण कितना अंधा हो जाता है, नीच हो जाता है, मैं हम आपको बताएंगे तो विस्मित हो जाएंगे, विस्मित हो जाएंगे। ये बंधन राग, ये काम वासना, मानसिक रोग होने के बाद, मानसिक रोग मतलब मानसिक बीमार होने के बाद वो ज्यादा होकर लोग कहां से कहां चल जाता है, कुछ नहीं दिखता, अंधा हो जाता है। एक लड़का अपना ही अंकल के साथ, अंकल का बेटी के साथ गलत व्यवहार, प्यार आ गया। मम्मी बुला रही, छी शर्म नहीं लगता है तुमको, तुमको अच्छा से घर में शादी करवा देंगे, ऐसे मत करो बेटा, तो मेरा बेटा है। एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, बार बार समझाने समय, एक समय में क्या तो पी किया, कुछ टेंशन से आया था, मम्मी समझाया, बेल्ट खोल के मम्मी का गर्दन दाब कर जान मारती। उस चीज में इतना बंध गया, प्यार हो गया कि मां भी नहीं दिखा। वो मानसिक रोग होने के कारण, प्यार का। एक बच्ची, एक एक बच्चा था, वो बच्चा एक बच्ची के कारण इतना मानसिक रोग हो गया कि माँ को नहीं समझ रहा था, पिता को नहीं समझ रहा था।
गांव समाज को नहीं देखता है। सोचिए, एक लड़की भाग रहा है कोई लड़का के साथ, तो वो माँ नाम का जो घेरा है, पिलर है, उसको तोड़ देता है। पिता नाम का घेर पिलर तोड़ देता है, गुरु नाम का, इसके बाद समाज नाम का, परिवार नाम का, सब पिलर का तोड़कर, दुख देकर गिराकर छत सिर से चला जाता। अंत में दुख भोगता है कौन? मम्मी पापा, परिवार। नाक कट गया, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है, हाय हाय कर रहा है। कैसा है? एक लड़की श्रीलंका में, वो लड़की वो लड़की लड़का के प्यार में भाग गया, घर छोड़कर। वो लड़की का मम्मी इकलौत बहुत प्यारी लाडली बेटी है, मम्मी पैसा वाला, किसी भी तरह से पुलिस आदि करके फोन करके इतना पता लगा कि 2-3 दिन में खोज के निकाल दिया, वापस लेके आया पकड़ कर। बेटी को रो रो के समय, बेटी तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए हम करेंगे, तुमको अच्छा घर में चाहिए क्या, ही लंबा बच्चे के, मतलब एक खराब लड़का शादी करना चाहता है, तुमको अच्छा घर में तुम्ही को चाह रखते हो, करवा देंगे, घबराओ नहीं। प्यार से समझे, तुम हमको क्यों दुख दे रहे, क्यों रुला रही है? अंधा है वो, अंधा है। देखिए क्या होता है, पागल है, मानसिक रोग है वो लड़की। वो लड़की, मम्मी बोली समझाई रात भर, सोई, सुबह नहीं है, सुबह भाग गया। फिर मम्मी पता लगा के बुलाया, फिर समझाया मम्मी पापा रोके, फिर भाग गया। फिर बुलाया, रोने लगा मम्मी पैर पकड़ के, तुम क्यों हमको मार दो, मार के जाओ, लो गला काट के जाओ, लो चाकू, छोड़ो नहीं, ऐसे मार दो हमको, बस सब भला हो जाएगा। क्यों ऐसा दुख दे रही है, क्यों ऐसे कर रही है? पापा को मार के जाओ, हम दोनों को, तब तो ठीक हो जाएगा सब। बोला नहीं नहीं, हम मेरे वो हमको बहुत प्यार करता है, इसलिए हम जा रहे हैं, वो मेरे लिए सब चीज कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो बोलता है क्या कुछ, मतलब मम्मी पूछते क्या सब कुछ करने के लिए? मेरे नाम से, मैं हाथ में टैटू लिखवा लिया है, सविता नाम से टैटू लिखवा दिया कुछ नाम से, इसीलिए हमको दिल से चाहता है। मम्मी बोला बेटी, उतना छोटा के चलते तू हम लोग को छोड़ रहा है? तुम कैसे जन्म ली पता नहीं, तुम नहीं जन्म ले रहे थे, डॉक्टर ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन करके तुमको निकाला, लो देखो, ये टैटू से कम है क्या तुम्हारा टैटू? और क्या चाहिए बोलो? दिखाता है पेट खोल के। मानसिक रोग है, समझ में नहीं आता है, मानसिक रोग है। प्यार से समझाया, चुप के किया, सब कर देंगे, सुबह भाग गया। मम्मी को कृतज्ञता क्या, सत्पुरुष है उन लोग। क्यों? रागो अथंग न जानाति, रागो अथंग न पश्यति। राग में डूबा हुआ लोग अर्थ नहीं देखता है, अर्थ नहीं जानता है। अर्थ अथंग न जानाति न पश्यति, न जानता है न देखता है। माँ को दुख मिल रहा है, पिता को दुख मिल रहा है क्या, और अंधा हो गया तो उसमें कुछ नहीं दिखता है। हम खुद ऐसे ऐसे लोग से मिले हैं, कैसे बताएं? 15-15 साल धर्म सुना हुआ लोग, राग में अंधा होने के कारण माँ को लात मार के गया हुआ लोग है, पापा को लात मार के गया हुआ लोग है। क्या आपको बताएं? सुनकर लोम खड़ा हो जाता है कि क्या धर्म सीखा है 15 साल। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए कि अरे हम लोग को कितना दुर्लभ धर्म गहराई तक सुनने को मौका मिल रहा है। सोचना चाहिए, ज्ञान से मनन करना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय भी ऐसा, बंधन के कारण निर्वाण छोड़ दिया। एक भिक्षु, एक परिवार, मम्मी पापा बच्चा, तीनों चीवर पहन लिया। तीनों चीवर पहनने के बाद तीनों एक साथ पिंड पात जाता है, एक साथ खाता है, एक साथ मस्ती करता है, एक साथ घूमता है। भगवान बुद्ध बताएं, हाँ हाँ भिक्षु, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये भिक्षु के लिए योग्य नहीं है। तुम लोग बंधन मत बांधो ज्यादा, निर्वाण के लिए बाधा है। तुम लोग धर्मशील आदि पालन करके मुक्ति के लिए मेहनत करो। भगवान गहराई बताएं। भगवान से नाराज हो गया, ये हम लोग को अलग करना चाहता है, हम नहीं रहेंगे। श्रद्धा से आया चीवर पे निकली, सब भूल गया, सब भूल गया। भगवान बुद्ध बताया कि मतलब भगवान बुद्ध बताया, जो तुम जा रहा जो रास्ता पे, वो रास्ता सही नहीं, रोक दो।
धर्म को शील आदि पालन करके मेहनत करो। चीवर छोड़ के भाग गया, हमको नहीं चाहिए धर्म का, ये चीज हम लोग भूल गया। इसीलिए ये तो छोटा मोटा चीज है। ये वो जो हम लड़की का घटना बताए, मम्मी को गर्दन दाब दिया, पूछने के बाद पुलिस पकड़ के ले जा रहा था, पूछा क्यों मारा तू मम्मी को, मूर्ख है पागल है क्या। हमको गुस्सा आया, क्यों हमको मम्मी से पूछेगा, इसलिए हम दाब दी गला। अभी भी होश नहीं आया अंतिम में। क्यों, मानसिक रोग है वो, प्यार का, पागल है, सीमा फांग गया। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए, हम लोग सोचना चाहिए। इसीलिए आश्चर्य है, ये प्राणियों को, जो मनुष्यों को ये क्लेश नाम का जो है नचाता है ऊपर से, ये नाचता है जैसे क्लेश बोलता है अंदर का विकार, उस तरह से नाचता है। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग मनन करना चाहिए। अरे कितना हम लोग को ये, हम लोग मानसिक रोग नहीं बनना चाहिए। हम लोग सच्चाई समझ कर रहना चाहिए, अगर बुद्धिमान है तो, ज्ञानी है तो। हम आपको नहीं बोल रहे हैं कि छोड़ के चल जाओ सब, परिवार के साथ माँ पिता जी सेवा करते प्यार से, पत्नी को प्यार करते हुए रहना चाहिए, लेकिन सत्य समझते हुए। एक लड़का एक लड़की, दोनों प्यार में पागल हो गया, ठीक है, इतना प्यार, दोनों प्यार कर रह रहा था। कहाँ पर, एक दीवार के पास, पेड़ के पास तो रह रहा था। तो एक बिल्ली आया, वो लड़की को एक टिक के देख रही थी। बिल्ली, बिल्ली वो लड़की को देख रही थी ऐसे। वो लड़का को, तू कौन होता है मेरा जान को देखने वाला, सिर्फ मेरा हक बनता है मेरे बीबी, मेरा जान को देखने के लिए, मेरा प्यार को देखने, तुम कौन है। वैसे सिर उठाया, रख दिया, मर गया। बिल्ली मर गया। बिल्ली को क्या पता है उसको, ये क्या है, मानसिक रोग नहीं है तो और क्या है। मानसिक रोग बोलता है ये होगा जब लिमिट फांगता है। लिमिट नहीं फांगा तो कुछ भी हो, दुख तैयार कर रहा है वो बंधन प्यार से, दुख तैयार कर रहा है। रात रात भर मैसेज, रात रात भर मैसेज, रात रात भर क्या क्या चैट, सो नहीं पा रहा है, मम्मी को दुख दे रहा है, जॉब नहीं कर पा रहा है, मम्मी चिल्ला रहा है, उठा रहा है, रात रात भर मैसेज, गलत गलत क्या क्या बात। ये मानसिक रोग की ओर नहीं जा रहा है तो और क्या कर रहा है। गहराई सोचना चाहिए, अज्ञानता के रूप में नहीं सोचना चाहिए, मूर्ख जैसा नहीं सोचना चाहिए। ये थोड़ा मन को ऊंचा बनाना चाहिए, नीच नहीं बनाने देना चाहिए। अगर किसी को ज्यादा बंधन है तो, ज्यादा प्यार है तो समझ जाना चाहिए, दुख की इच्छा करना चाहिए कि हम आगे दुख बढ़ाने वाले हैं, हम अपना आगे पीड़ा बढ़ाने वाले हैं। ये समझ लेगा तो वो बुद्धिमान है, समझ नहीं पाता है, ये ज्ञानी लोग का काम है। इसीलिए हम लोग समझना चाहिए, लिच्छवी राजकुमार लोग एक दिन मेला में गया, मेला में जाने के बाद लिच्छवी राजकुमार लोग के मेला में एक दिन रुकने के लिए आया था, बड़ा बड़ा मेला था, टेंट गाड़ दिया, सब लगा दिया। उसी मेला में एक गणिका आ गई, सुंदर गणिका। तो लिच्छवी राजकुमार लोग बहुत सारा था, वो बोला आज हम इसके साथ रहेंगे। दूसरा लिच्छवी राजकुमार बोला तुम, आप तो पिछले, तुम तो पिछले बार रहा था, पहले रहा, हम रहेंगे। तीसरा बोला नहीं नहीं हम रहेंगे। चौथा बोला अरे तुम लोग जो करना करो, हम रहेंगे, हम सबसे पावरफुल का पापा का बेटा है, हम रहेंगे। अंत में बहुत सारा लोग था, सब लिच्ची रहा, हम रहेंगे, तुम लोग इतना कहेगा तो हम क्यों नहीं, हम रहेंगे। अंत में लड़ने लगा, तलवार निकाल दिया, भाई भाई में खून खराबा हो गया, खून का धारा। अंत में उसी समय रात रहना नहीं पड़ा, उसी समय रात से जाना पड़ा सबको खून के साथ। भगवान को बताया, भिक्षु लोग भंत बेमंत भगवान ऐसे ऐसे हुआ है, मेदात से खून खराबा करते गया है, घटना पता लगाए तो एक गणिका के कारण पूरा खून लाइन लगा के पकड़ पकड़ गया, सब लोग का कटा हुआ इधर उधर, बहुत ज्यादा। भगवान बुद्ध बताते हैं, रतिया जायती सो को, रतिया जायती भया, रतिया विप्रमुत्ता से,
नाती सो को कुतुब है। ये रतिया रथ होने के कारण, लग जाने के कारण गलत में प्यार बंधन होना, सो, शोक उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसीलिए हम लोग गहराई सोचने से हम लोग को समझ में आता है, अरे हम कितना सौभाग्यशाली है, अरे हम कितना लाकी है, कितना पुण्यवान है कि हमें धर्म को यथा स्वभाव मनन करने के लिए, कम से कम सुनने के लिए मिल रहा है। बंधन तो हम आप सभी लोग हैं, लेकिन जान कर रहने से थोड़ा उसको हिम्मत है, सहन है। आग, जानबूझकर आग लगाने से वो हाथ बचा के लगाता है, जानता ही आग से जल जाता है, अनजान में डाल पूरा जल के खाक हो जाएगा। इसलिए समझ जाना चाहिए वो बात को। जिस किसी को बहुत ज्यादा प्यार आदि से दुख भोग रहा है, तो इसके कारण बेचैन हो रहा है, तो बस उस मुनि लोग को याद कीजिए जो अतीत में रह चुके हैं। प्रज्ञा में अग्र सारी बुद्धिमती, संसार में स्त्री का लोल नहीं थे कि स्त्री के पीछे नीच बन के नहीं गए। उन मुनि लोग को हाज, इसलिए प्रज्ञा में अग्र मुनि लोग है। स्त्री लोग में भी ऐसा भिक्षुनी लोग है, अग्र भिक्षुनी लोग, जो ऐसा लोल नहीं गया लड़का के पीछे। लोल मतलब जो सुरा का लोल है, सुरा के पीछे जाता है, मतलब एक धूर्त है। स्त्री धूर्त, पुरुष धूर्त नहीं है। महाकश्यप बनती, पुण्य करते हुए अंतिम जमा इतना पुण्य पारमिता बढ़ गया कि वो शादी हुआ पिपली राजकुमारी के साथ, एक बेड पे सो रहा है। वो देखिए, नारी, उत्तम नारी लोग निर्वाण के लिए जन्म ली है। भद्दा कापिलानी, पिपली राजकुमार, महाकश्यप मुनि जी, ये अग्र महाश्रावक श्राविका लोग एक साथ रहकर बेड पर भी 12 साल रहा है। बोलता है काम वासना भी उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा अधिष्ठान के साथ रहा, माँ पिता जो सेवा करते हुए अंतिम में गृह त्याग करके शील धुत गुण से अग्र महाकाश्य मुनि जी और आदि भिक्षुनी में अग्र स्थान मिला उन लोग को। तो ऐसे सुंदर दिव्य कन्या जैसा कन्या के साथ रहकर भी पिपली राजकुमार को काम वासना नहीं जगा। भद्दा कापिलानी, एक 8 7 महापुरुष लक्षण था महाकश्यप मुनि के शरीर में, बुद्ध रूप, स्वर्ण रूप था, फिर भी काम वासना नहीं जगा कर कैसे रहा। वो मुनि लोग, वो मुनि लोग, ऐसे मुनि लोगों को हम लोग याद करके नमन करेंगे तो हम लोग को वो पीड़ा दुख कम होने की सपोर्ट होगा। हम लोग को उससे भोगने वाली पीड़ा, कि आजकल लोगों का इतना मन नीच हो गया है, वचन नहीं है बोलने के लिए, वचन नहीं है। उस नीच मन के वातावरण में दार्शनिक इंटरनेट और में फोन लैपटॉप आदि और उसको सपोर्ट कर रहा है मन को नीच करने में, और काम वासना जगाने में, और विकार जगाने में खेल रहा है। ये धर्म ही एक मात्र है जो उसको बचा के रख रहा है, मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए पुण्य जमा करवा रहा है। तो इसीलिए हम लोग अनिवार्य देखना चाहिए, गहरा बात है। आप लोग परिवार के साथ रहिए, लेकिन एक समझ कर रहिए। वो बहुत ज्ञानी का बात जो अभी बोल रहे हैं, बहुत ज्ञानी का बात है ये सब, बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का है, बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का, सोच से परे है। बस साधु भी बोलेगा ये वचन पे तो ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, करने के बारे में बात ही क्या है। तो इसीलिए हम सभी लोग वो समझना चाहिए। हम सभी लोग देखिए पटाचारा, हम लोग सब देखें पटाचारा कितना दुख भोगी, काम वासना के काम के कारण भागकर, उनको तो भगवान बुद्ध मिल गया, निर्वाण मिल गया उनको तो पुण्य से। आजकल दुख भोगने वाला लोगों को कौन है बचाने वाला? कोई नहीं है। दुख का दुख का काम वासना नाम का दलदल में गिरकर श्वास नहीं ले पा रहा है। इतना दुख में डूबा हुआ है, किसी को बता नहीं पा रहा है। पत्थर, ये कांटा जो है चुभा है, ना निकाल पा रहा है, ना किसी को बता पा रहा है, पकड़ कर रखा हुआ है।
इसीलिए हम लोग उन मुनि लोगों को याद करके हम लोग काटा, हमसे समझना चाहिए कांटा चुभा हुआ है, अरे निकलेगा पुण्य से, इसीलिए हम लोग पुण्य कर रहे हैं करके मन में वो विचार जगाना चाहिए। वो विचार जागने से हम लोग को बहुत बुखारी होगा। उन भगवान बुद्ध देखिए, इसीलिए हम लोग समझना चाहिए, अरे वाह हम लोग को कितना दुर्लभ मौका मिला ये श्री सद्धर्म सुनने के लिए। बहुत भाग्यशाली आप लोग हैं, ये वचन भी सुन रहे हैं तो बुद्ध वचन है। सब दान धम्म दान जिनाते, सारे दानों में से धर्म दान उत्तम है, ये निवेदिक दान है, निर्वाण के लिए उपकारक धर्म। मन में श्रद्धा जगाए, प्रसन्नता जगाइए। हम लोग बचने का बहुत कम चांस है। चांस कम मतलब ये पकड़ के रहेंगे धर्म को, धर्म सुनते सुनते रहेंगे तो थोड़ा लेवल है बचने के लिए, नहीं तो मन चारों तरफ से जंजाल से खींच रहा है। ये धर्म ही एक बड़ा जंजाल पकड़ रखा है, नहीं तो गिरा देगा ऐसा, मत पूछे। इसीलिए हम सभी लोग को अगर बचना है तो कैसे बचेंगे? बचना है तो धर्म सुनना ही पड़ेगा, शील पालन ही करना पड़ेगा। बचना है तो पुण्य करना पड़ेगा, उपोषित रखना पड़ेगा, श्रद्धा शील सुत त्याग प्रज्ञा से एक धर्म प्रैक्टिस करना होगा। बचना है तो दुखों से मुक्त होना है तो उस चीज को लेकर प्रार्थ मन में विचार जगाना होगा कि हमको ये सब मुक्त होना है। वो पुण्य आपका जो निर्वाण नाम का पुण्य का माला में, वो विचार का पुण्य, धर्म सुनने का पुण्य, करने का पुण्य जुड़ जाता है, ना कि सुख संपत्ति भोगने का। क्योंकि निर्वाण चाह रखते हुए, ये भी विचार रखते हुए कुछ कर रहा है, ये बंधन दुख से सदा से के लिए मुक्त होने के लिए सोच रहा है। इसीलिए हम सभी लोग आजकल सुसाइड कर रहा है, फांसी लगा रहा है, एक लड़का लड़की दोनों पकड़कर फांसी लगा लिया। क्यों? मम्मी पापा अनुमति नहीं दे रहा है करके। मनुष्य जीवन का कीमत नहीं। न्यूज उठा के देखते हैं तो सिर गर्म हो जाता है। यही सब जंजाल है। हम लोग छोटा सा चीज में फंसे हुए हैं। बहुत छोटा चीज मतलब छोटा एरिया देख रहे हैं, दुनिया देखेंगे तो लगेगा अरे क्या है ये, कहाँ। तो इसीलिए ये 31 पूरा लोक ग्रह देखिए, बाकी चीज को समझिए, तब समझ में आएगा संसार का खतरा, इसके कारण होने वाला दुख। आप सभी लोग को ये दुख क्या, को लोग आजकल लोगों का जो दुख हो, आप लोग का आदमी लोगों का जो दुख है भोग रहा है, वो शोक कर रहा है, निर्वाण नहीं मिल रहा है, इसलिए शोक करने वाला कितना लोग है? मिलेगा नहीं। साथी पठान नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए शोक कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये दुख का कारण ही पंच काम है। हम सभी लोग का पंच काम, हम लेकिन छूट नहीं पा रहा है। हम तो श्रद्धा से साधु बोलिए धर्म को सुनकर, अरे ये उत्तम धर्म कम से कम सुन तो रहे हैं। ये मुनि लोग बोध किया हुआ धर्म तो सुन रहे हैं, साधु साधु ये धर्म उपकार हो, हमें भी ये बंधन भाला को उखाड़ के फेंकने के लिए करके ये विचार करते हुए आप लोग पुण्य कीजिए। हम आप लोग को आशीर्वाद करते हैं कि आपके मन में जो भी दुख पीड़ा शोक है वो दूर करने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए, और प्यार प्रेम बंधन को सदा के लिए मुक्त होने के लिए, उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए आप सभी लोग को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।